आइए आप लोगों को हम लोग क्लास 9 और 10 का साइंस का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। और आज का जो क्लास होने वाले वो बेहतरीन क्लास होने वाले। आप लोगों को थोड़ा सा याद दिला दें कि जो स्टूडेंट कक्षा 9 में है और 10 में है, उन दोनों के लिए आज का जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। इसमें हम आप लोगों को क्या बताने वाले हैं, इसमें हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि रासायनिक सूत्र को कैसे लिखा जाता है। रासायनिक सूत्र को हम लोग कैसे लिखते हैं, क्योंकि रासायनिक अगर शब्दों रासायनिक सूत्र अगर के जगह पे अगर रासायनिक शब्द लिखा हुआ रहेगा तो उन रासायनिक शब्दों को रासायनिक सूत्र में कैसे चेंज करेंगे, कैसे बदलेंगे, वो चीज सीखेंगे। अब बोलिएगा इसमें 10 क्लास का क्या महत्व है, 10 क्लास का इसमें कैसे है। हम आप लोग को बता दें कि 10 क्लास में आप लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखे होंगे। उसमें से जो सूत्र लिखा हुआ रहता है, हम उन सूत्रों के आधार पर रासायनिक समीकरण को बहुत सारे छात्र संतुलित तो कर लेते हैं, लेकिन अगर शब्दों वाले रासायनिक समीकरण आता है तो उसमें क्योंकि आप जब तक उसका सूत्र नहीं लिखिएगा तब तक उस रासायनिक समीकरण को संतुलित नहीं कर सकते। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरे ध्यान लगा के आप लोग देखिए, आपको बहुत बारीकी से बताया जाएगा और बारीकी से हम आप समझाने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको आगे जो समस्या होने वाले है वो सारे समस्या आज खत्म हो जाएगी पूरे के पूरे तरीके से। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग को बता दें कि इसमें हम सबसे पहले कुछ चीजें हम लिख दिए और इन चीजों को हम आप लोग को बताए थे। इससे पहले जो हम जो क्लास लिए थे उस क्लास में हम आप लोग को क्या बताए थे कि किसी भी तत्व के ऊपर में जो आयन लिखा रहता है वो कैसे लिखते हैं। तो हम उसमें कक्षा के आधार पर इलेक्ट्रॉनों को बांटने का तरीका सिखाए थे। और हम जानते हैं कि कक्षा जो होता है नील्स बोर के अनुसार, जो कक्षा 9 में आप जो पढ़े होंगे, जो कक्षा 10 में जो मेरे छात्र चले गए होंगे, उनको आप दिला दें कि नील्स बोर ने परमाणु मॉडल बताया था, जिसमें से हम लोग उसमें पढ़े थे कि 4 कक्षा उसमें बताया गया था, के, एल, एम और एन। ये 4 कक्षा के बारे में पढ़ेंगे। उन कक्षाओं के आधार पर हम आप लोग को बताए थे कि धातु और अधातु का पहचान करने का सबसे आसान सा तरीका क्या है कि उसका आयन जो होगा वो प्लस जिसका होगा वो होगा धातु और जिसका माइनस होगा वो क्या होगा अधातु। अब इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग रासायनिक सूत्र लिखना सीखेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग सबसे पहले हम आप लोग को थोड़ा सा कुछ चीजें बता रहे हैं, उस चीजों को ध्यान से समझिएगा। एक फार्मूला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं द्वियौगिक सूत्र। द्वियौगिक सूत्र होता है, या तो इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसी को हम लोग देखेंगे कि इसी को बोला जाता है सरल यौगिक सूत्र। क्या बोलते हैं हम लोग, सरल यौगिक सूत्र यानी फार्मूला हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है उस बात को समझिए। इसका फार्मूला होता है मेरे भाई, हम लोग सबसे पहले लिखते हैं तत्व को और हम लोग लिखते हैं संयोजकता। क्या लिखते हैं, संयोजकता। ऐसा हम लोग अभी समझिएगा। तत्व में जैसे कोई तत्व है, जैसे इसको ए मान लेते हैं, एक तत्व मेरे पास क्या है, बी, ऐसा समझ। एक तत्व का जो संयोजकता है ये मान लेते हैं हम लोग 1 है और इसकी संयोजकता कितना है, इसका भी 1 है। अब हम लोग इसका फार्मूला तैयार करेंगे कि इसको क्रॉस मल्टीपल हम लोग गुना करते हैं। तो सबसे पहले ये वाला तत्व लिखाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, एक सूत्र बन जाएगा। कैसा सूत्र बनेगा, रासायनिक सूत्र बनेगा। कैसा सूत्र बनेगा, एक रासायनिक सूत्र बनेगा। तो अगर इसको इसमें मल्टीपल अगर हम लोग कर देते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, अगर इसमें मल्टीपल करेंगे हो जाएगा A1 हो जाएगा, और इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो A1 होगा और इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, B1 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, साइंस में आप जो नीचे लिखिएगा है ना, वो तत्व बताते हैं कि उसमें कितने अणु जुड़ा हुआ है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। जैसे जैसे हम आपको बताते जाएंगे वैसे वैसे समझ में आएगा। बस आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि कभी भी रासायनिक सूत्र को लिखना है तो ये चीजें जो बताए हैं, ये चीजें जो लिखे, ये चीज आपको थोड़ी सी याद होनी जरूरी है। अगर याद नहीं होती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को कौन कौन सा चीजें याद करना है वो बता देते हैं। आपको ध्यान में थोड़ा रखना है, ये अमोनियम का, हाइड्रोक्साइड का रखना, नाइट्रेट का रखना है, हाइड्रोजन कार्बोनेट का रखना, कार्बोनेट का रखिएगा, सल्फाइड का रखिएगा, सल्फेट का रखिएगा और फॉस्फेट का रखिएगा। और जिसमें सिंगल सिंगल जो एक एक तत्वों का नाम लिखा गया है ना, और धातु हो या अधातु, उसका तरीका हम आप लोग को पिछला वीडियो और मेरे जाके देखिए, उसमें हम आप लोग को सारा कॉन्सेप्ट बता दिए थे कि धातु और अधातु का पहचान कैसे करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके पहले आपको क्या करना, 1 से लेकर 30 तक जो तत्व याद करने बोले तो वो तत्व याद रखना पड़ेगा, उसकी परमाणु संख्या याद करना पड़ेगा। और अगर वो परमाणु संख्या आपके पास अच्छी तरीके से याद है तो बहुत अच्छी तरीके से किसका आयन प्लस होगा,
किसका आयन माइनस होगा, कैसे माइनस होता है, कैसे प्लस होता है, उसकी संयोजकता कैसे निकाला जाता है, ये सभी की सभी चीजें बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। आप लोग एक और बात बता दें, जो प्लस देख रहे हैं और माइनस देख रहे हैं ना, ये संयोजकता का ही पहचान है कि जिसका अंतिम कक्षा में जो रहता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजकता बोलते हैं। तो अंतिम कक्षा में जो आयन होता है उसी को संयोजकता बोलते हैं। लेकिन प्लस में कैसे होता है, माइनस में कैसे होता है, अगर आप नहीं देखें तो सबसे पहले उस वीडियो को जाके देखिए, आपको सारी समस्या कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो बताने जा रहे हैं रासायनिक सूत्र कैसे लिखा जाएगा। उसके लिए इस तरह से आपको कक्षा 9 में फॉर्मूला मिलेगा, उसको बोला जाता है द्वियौगिक सूत्र, या किसी को हम लोग बोलते हैं सरल यौगिक सूत्र। अब ऐसा समझिएगा, जहां ए और बी लिखे वो तत्व होता है, और जहां A1 लिखा गया क्या होता है, संयोजकता होता है। या ऐसा समझिए कि आयन जो लिखा रहता है तत्व पर, जितना आयन लिखा रहेगा प्लस या माइनस, वही संयोजकता बताता है। वो क्या बताता है, संयोजकता बताता है। जैसे यहाँ लिखा, आप देख रहे हैं इसमें एन सोडियम पर लिखा हुआ प्लस, तो कितना प्लस है, एक प्लस है। इसका मतलब अगर संयोजकता के बाद बोला जाए तो सोडियम का संयोजकता कितना हो जाएगा, तो सोडियम की संयोजकता कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एक। इसी तरह से मैग्नीशियम का बात, मैग्नीशियम पर आयन जो दिया हुआ है वो दो दिया, वो क्या चीज दिया, प्लस में दिया, प्लस में दिया, इसका मतलब धातु भी है। और इसकी संयोजकता कितना हो जाएगा, इसकी संयोजकता हो जाएगा 2, क्योंकि इसका अंतिम कक्षा में 2 बचता होगा, है ना, इसीलिए इसकी संयोजकता कितना हो गया, 2। इस तरह से हम बहुत सारी चीजें बताएं, अगर आप बार बार बता रहे, अगर आप नहीं देखें तो सबसे पहले उस कॉन्सेप्ट को समझिए, उसके बाद इस तरह की चीजें आपको बहुत आसान लगेगा। चलिए हम लोग इसका क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट एक देख करते हैं कि हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको बना सकते हैं। जैसे हम लोग के पास इस तरह का एक प्रश्न अगर रह जाए, क्या रह जाएगा भाई, रहेगा सोडियम, क्या रहेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऐसा हम लोग के पास एक सूत्र दिया हुआ है। एक ऐसा शब्द वाला है, रासायनिक सूत्र है ना, शब्दों में जो लिखा गया है। अब इसका हम लोग ये जो दिया हुआ है इसको सूत्र में लिखना है, रासायनिक शब्द है। अब हम लोग रासायनिक सूत्र में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, चलिए एक दो प्रश्न एक और ले लेते हैं। अब इसमें हम लोग लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, क्या ले लेते हैं मेरे भाई, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छे तरीके से समझने का कोशिश कीजिए, बहुत ही आसान है। आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना, अगर आप नहीं जानते इन सब चीजों को एक बार लिखिए, 1 से 2 बार थोड़ा सा पढ़िए। आपको 1 से 2 बार 3 बार अगर पढ़िएगा, अगर आप बनाना शुरू कीजिएगा तो प्रैक्टिस करते करते आपका सभी तत्वों का आयन समझ में आ जाएगा, तभी याद हो जाएगा। इस बात को ध्यान, क्योंकि रटने से आपको समझ में नहीं आने वाला, रटने के बाद आपको क्या होगा, कभी ना कभी आप भूल जाइएगा। लेकिन इसका निकालने का प्रोसेस अगर आप सीख जाते हैं तो आपको कभी नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप तुरंत निकाल सकते हैं। अगर कभी जरूरत पड़ेगा तो आपको तुरंत ध्यान में आ जाएगा। देखिएगा अब हम इसको कैसे बनाएंगे। तो अगर इसको हम लोग सूत्र लिखने के बात आ जाएगा, कैसे हम इसका सूत्र लिखेंगे, तो देखिए सबसे पहले यहाँ हम लोग लिखेंगे तत्व, क्या लिखेंगे, तत्व लिखेंगे। और यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ हम लोग लिखेंगे संयोजकता, क्या लिखेंगे, संयोजकता लिखेंगे। चलिए ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, तो देखिएगा तत्व जो है इसमें 2 तत्व है, देखिएगा एक है सोडियम और एक है हाइड्रोक्साइड। अब इसका सूत्र वहां दिया हुआ है, सोडियम का होता है Na। अब ये प्लस अभी नहीं लिखिएगा, देखिएगा तो यहाँ हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे Na, बात समझ में आएगा। उसके बाद हाइड्रोक्साइड को देखिएगा, इस पूरे सारणी में देखिएगा तो इसमें से एक जगह पे तो जरूर लिखा होगा, देखिए हाइड्रोक्साइड, तो हाइड्रोक्साइड क्या कहते हैं, OH होता है। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, लिखेंगे O और यहाँ लिखेंगे H लिखेंगे। यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा Na के ऊपर में कितना, यहाँ संयोजकता लिखा था, Na के ऊपर में प्लस या माइनस कितना लिखा गया है, तो देखिएगा इसके ऊपर में प्लस 1 लिखा गया, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 1 लिख सकते हैं। आप यहाँ चाहेंगे तो प्लस का साइन दे सकते हैं, नहीं भी देंगे तो भी चलेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हाइड्रोक्साइड OH जो दिया, उसको देखिएगा आयन जो दिया हुआ है माइनस में है कि प्लस में कितना, वही उसका क्या हो जाएगा, संयोजकता हो जाएगा। तो OH के ऊपर में माइनस दिया हुआ, 1 दिया हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ 1 लिखेंगे, चाहेंगे हम लोग माइनस लिख सकते हैं, नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। और इसकी संयोजकता कितना हो गया, 1 हो गया। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे दोस्त, तो इसको इसमें गुना करेंगे तो ये इसमें गुना होगा और ये इसमें, तो क्योंकि आप ऐसा समझ लीजिए कि एक माइनस में प्लस में दोनों सेम आ गया, तो ऐसा समझ लो एक कट
कट गया, कैंसिल आउट। हम लोग के पास क्या चीज बच गया, हम लोग के पास बच गया Na और यहाँ बच गया क्या, OH बच गया, क्योंकि दोनों एक माइनस प्लस में हमेशा रहेगा, दोनों सेम चीज रहेगा तो कट जाता है। ऐसा हम लोग मान के चल सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं हम लोग काट के दिखाना ही, अगर नहीं भी काटेंगे तो भी चलेगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग उसको काट ही देना, लेकिन बस इतने जानने से दोनों सेम चीज नीचे है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, हम लोग को सिर्फ तत्व जो है वही बचेगा। तो यहाँ है Na, यहाँ क्या है OH। तो इसका जो सूत्र होगा, इसका जो सूत्र होगा वो क्या होगा मेरे भाई, इसका सूत्र होगा Na और यहां से हो गया OH, यही हो गया इसका आंसर। कितना आसान है, अगर आप अच्छे तरीके से समझिएगा और इस कॉन्सेप्ट को अगर ध्यान में रखिएगा तो आप किसी भी चीजों का रासायनिक सूत्र बहुत आसानी से लिख लीजिएगा। और अगर आप रासायनिक सूत्र लिखने जानते हैं तो जो बच्चे क्लास 10 में हैं और रासायनिक सूत्र को संतुलित करने का, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की बात आ जाता है तो उसमें सब शब्दों में जो लिखा रहता है रासायनिक चीजें, उसको आप पहले सूत्र में कन्वर्ट कीजिएगा, उसके बाद उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, हम लोग संतुलित कर सकते हैं। देखिएगा इसका दूसरा नंबर देखिएगा, दूसरा में हम दिए कैल्शियम कार्बोनेट। हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे तत्व, यहां लिखेंगे संयोजकता, क्या लिखेंगे, संयोजकता लिखेंगे। अब देखिएगा तत्व मेरे पास क्या है, कैल्शियम। तो कैल्शियम क्या होता है, Ca। आपको ये चीजें ध्यान, अगर आपको नहीं जानते कैल्शियम का तो इसमें देखिएगा यहाँ लिखा कैल्शियम, कैल्शियम का होगा Ca। इसके ऊपर में आयन कितना दिया हुआ है, 2 दिया, प्लस में दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, हम बाद में लिखेंगे। कार्बोनेट, अब कार्बोनेट इसमें ढूंढेंगे, कार्बोनेट कहां लिखा हुआ है, अब देख सकते कार्बोनेट, देखिए कार्बोनेट यहाँ है, कार्बोनेट का क्या होता है, CO3। तो सबसे पहले लिखेंगे CO3। ध्यान में इस बात को रखिएगा, ये नीचे वाला अंक नहीं लिख दीजिएगा, नीचे संयोजकता की जगह ये इसका नीचे का जो है वही रहेगा। अब हम लोग इसका संयोजकता, कैल्शियम पर जो आयन है वो कितना है, तो आपने देखिए कैल्शियम पर 2 आयन है, यही हो गया इसका क्या हो जाएगा, संयोजकता हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 2 लिख देंगे। ठीक, इस जगह पे जो कार्बोनेट है इसकी संयोजकता कितना था, कार्बोनेट का भी दिया हुआ है 2 ही दिया हुआ, लेकिन इसका होता है माइनस में। आप अगर चाहेंगे तो माइनस और प्लस दिखा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप दिखा सकते हैं, या तो नहीं दिखेगा तो भी चलेगा। अभी हम आपको क्या बताएं कि क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई गुना, लेकिन नीचे अगर सेम चीज रहेगा तो ये दोनों कट जाता है, हम इसको काट सकते हैं, नहीं भी काटेंगे तो भी चलेगा। अगर कट जाएगा तो यहां से क्या बच जाएगा, यहां से मेरा बच जाएगा, इसका सूत्र जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका सूत्र हो जाएगा CaCO3। इस बात को ध्यान में रखिएगा। हम लोग चाहेंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं, को बोलेगा सर इसको काट दे, अगर हम नहीं काटे तो, जब नहीं काटेंगे तो इसको इसमें जब लिखेंगे तो लिखेंगे Ca2, और जब इसको इसमें लिखेंगे तो यहाँ 2 तत्व है, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग तत्व है, तो हम लोग ब्रैकेट दे देंगे, लिखेंगे CO3 ब्रैकेट देखिए, और ये 2 इसके साथ लिखाएगा तो होल 2 हो जाएगा। जैसे मैथ में हम लोग ऊपर लिखते हैं ना, साइंस में हम लोग उसको क्या करते हैं, नीचे लिखते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो इस तरह से भी हम लोग लिखते हैं, ये भी मेरा सही हो जाएगा और ये भी मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, रासायनिक सूत्र को लिखते हैं। चलिए अब हम लोग और भी चीजें देखते हैं, क्योंकि क्लास 9 के जो भी छात्र होंगे उनके लिए इस तरह का बहुत सारे प्रश्न है। तो चलिए आज हम सभी प्रश्नों को प्रैक्टिस करते हैं और किस तरह से हम लोग सोल्व करना वो सभी चीजें देखते हैं। लेकिन क्लास 9 के भी जो भी छात्र हैं, आपको बार बार बता रहे हैं कि आपको ये चीजें समझ में हमेशा रखना है बाबू, तभी आप बना पाइएगा। अगर ये समझ में नहीं होगा तो आपको रासायनिक सूत्र सही नहीं लिख पाइएगा।